तकरीबन एक साल की लड़ाई लड़ने के बाद आज अखिलेश यादव को श्रद्धांजलि दी गई। क्या श्रद्धांजलि है? अब वकील हमारे साथ सत्य वकील सतवीर जी है, हम इनसे बात करेंगे क्या श्रद्धांजलि। तो आज जो आदेश आया अमित भाई, आप लोगों के संघर्ष के बाद आज तहसीलदार के न्यायालय से एक आदेश आता है। एक नवरुद्दीन गाँव में अनुराग यादव एक नौजवान लड़का था, जिसकी गला काट कर हत्या कर दी गई। आज उस एक साल हो गया, एक साल के बाद आज उसमें फैसला आया है और फैसला ये है कि उस मकान को जमींदोज किया जाएगा, तत्काल प्रभाव से उसको गिरा दिया जाएगा। यह फैसला बहुत ऐतिहासिक फैसला है। यह फैसला अनुराग को श्रद्धांजलि देने वाला फैसला है और मुझे खुशी इस बात की है कि निश्चित रूप से इस फैसले से आने वाले समय में जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको सबक मिलेगा कि भविष्य में आप इस तरह का कोई भी कृत्य मत करिए जिसकी वजह से आपको ये देखना। तकरीबन 6-7 महीने तक देखा गया कि लड़ाई सही से नहीं आई। जब से आप आए हैं तब से काफी तेजी से लड़ाई लड़ी है और आपने फैसला किया। नहीं, देखिए, हमारे पूर्व भी जो सरकारी अधिवक्ता, हमारे साथी जो सरकारी अधिवक्ता है, जो हमारे साथ खड़े थे, जो मजबूती के साथ लड़ रहे थे, जो इस बात का संदेश लेके कि एक नौजवान की हत्या हुई है और उसको न्याय मिलना चाहिए, उस लड़ाई में अकेले सत्यवीर सिंह नहीं थे। उस लड़ाई में बहुत सारे अधिवक्ता थे, सरकारी अधिवक्ता थे, सब लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि तहसीलदार कोर्ट से यह आदेश आया है और यह आदेश दिल को सुकून देने वाला आदेश है। यह आदेश अनुराग को श्रद्धांजलि देने वाला आदेश है। यह आदेश कानून की रक्षा करने का आदेश है। यह आदेश अनुराग के परिवार को न्याय देने वाला आदेश है और इस आदेश की वजह से आज अनुराग के परिवार में मुझे लगता है दीपक तकरीबन 3-4 महीने से जब से आपने केस अपने हाथ में लिया है तब तो काफी तेजी से देखा गया है। हाँ, थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन तहसीलदार महोदय ने इसमें फास्ट ट्रैक की तरह से सुना है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद किसी को दूंगा, तहसीलदार को दूंगा। लाख दबाव के बाद, लाख उनके ऊपर सत्ता का दबाव था, उन सब के बावजूद उन्होंने जो आज आदेश किया है वह आदेश एक नजीर है, वो काबिल तारीफ है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद तहसीलदार को देता हूँ, उन्होंने इस तरह के दबाव के बावजूद उन्होंने फैसला किया। जो मकान गिरने का आदेश है तो सब तक जाएगा। देखिए, उस अभी जो आदेश आया है वो तत्काल प्रभाव से उस मकान को जमींदोज करने का तत्काल प्रभाव से आया है। तो इस तरह की जो है जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो भी होगा आपको कल परसेंट। तो मतलब बुलडोजर द्वारा सरकारी लोग जाके गिराएंगे कि उनको खुद गिराने का आदेश? प्रशासन खुद गिराएगा। शासन का उसमें उस आदेश में लिखा हुआ है कि इमीडिएट इसको गिरा दिया जाए। उसकी कॉपी आगे भी भेज दी गई है। अच्छा, तो ये बताइए कि इसको कहाँ तक? इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप शुरू से लेकर आखिरी तक लगे रहे मजबूती के साथ। अमित भाई, आपके इस चैनल ने और आपके बेटे ने, सौरभ राज ने, सब लोगों ने मिलकर काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि ठंडी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आप यही तहसीलदार कोर्ट के बाहर खड़े रहते थे। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको देता हूँ, आपके हौसले देता हूँ, आप मजबूती के साथ इसी तरह से लोगों को न्याय दिलाते रहिए और आपका चैनल आगे बढ़ता रहे। आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप अमित भाई को सही प्यार देते रहिए। लेकिन हम धन्यवाद आपको देते हैं कि तकरीबन 3-4 महीने की लड़ाई में आपने बहुत धन्यवाद अमित भाई, आपका हौसला और आपका पैर ऊपर ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग यादव को न्याय मिल गया, श्रद्धांजलि दी गई है। अब उनका मकान आज और कल में गिरा दिया जाएगा, जब भी जाएगा तब गिरा दिया जाएगा। आप लोगों की वजह से जो आप लोगों ने एक साल से लगभग, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है, जिस हिसाब से अनुराग के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज उसमें एक ऐतिहासिक ये क्षण है, एक ऐतिहासिक पल है। और यह जो आदेश आया है वो आदेश है कि उस मकान को बेदखल कर दिया जाए। मतलब तत्काल प्रभाव से उस मकान को, जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान है, उसको बेदखल कर दिया जाए, तुरंत उसको हटा दिया जाए। यह बहुत ही ऐतिहासिक 6 पन्ने का फैसला है। अमूमन 67 का जो आदेश आता है उसमें 1 पन्ना, आधा पन्ना या 1.5 पन्ने का फैसला बहुत उड़ के आता है, लेकिन यह जो फैसला है वह 6 पन्ने का है। तो यह एक ऐतिहासिक और एक संदेश देने वाला फैसला है कि जिस तरह से एक अपराधी द्वारा एक नौजवान का, जो इस देश का भविष्य था, जिसने इस देश को जो आगे ले जाना चाहता था, जिसने जो एक देश की गरिमा को बढ़ाना चाहता था, उस व्यक्ति का गला काटकर हत्या कर दिया गया, उस नौजवान का गला काटकर हत्या कर दिया गया। तो इस तरह के आदेश से उस परिवार को और जो अपराधी हैं उनको एक संदेश गया है कि अगर आप अपराध करेंगे तो अपराध
करके आप बच नहीं पाएंगे, आपको के ऊपर कानून का डंडा चलेगा ही चलेगा। तो यह जो फैसला है उन अपराधियों के लिए एक संदेश है कि भविष्य में इस तरह का अपराध और न होने पाए। जो लोग सरकार की जमीन पे कब्जा किए हैं वो सरकार की जमीन को कब्जा करके बैठ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का, सरकारी अधिवक्ता का, हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं जो नामित किए गए थे। मैं और तहसीलदार को धन्यवाद देता हूं कि तहसीलदार महोदय के द्वारा इस तरह से जो फैसला दिया गया है वह एक नजीर बनेगी और भविष्य में अपराधियों को अपराध करने से पहले इस तरह का फैसला याद आएगा। सर कब तक बुलडोजर चल जाएगा उसको? देखिए, अब बुलडोजर चलाने का जो कार्यवाही है, जो काम है, वह काम है प्रशासन का। लेकिन जो आदेश आया है वो आदेश ये आया है कि तत्काल प्रभाव से उसको बेदखल कर दिया जाए। उसमें कोई समय नहीं दिया गया है, कोई उनको टाइम बार्ड नहीं दिया गया है। 76,600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इमीडिएट उस मकान को प्रशासन चाहे तो अभी गिरा सकता है, कल गिरा सकता है, परसों गिरा सकता है, लेकिन वो मकान अब जमींदोज होगा। और उस पे क्या बन सकता है सर? अगर मुझे याद है कि आपके दर्शकों ने और आपके जितने भी हमारे साथियों ने कहा था कि वहाँ पे अनुराग की प्रतिमा लगनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक पार्क बनना चाहिए और उस पार्क में अनुराग की प्रतिमा लगनी चाहिए। और यह संदेश हजारों लाखों नौजवानों को, खिलाड़ियों को, जो खेल के प्रति जो है जिनकी रुचि है, उनके लिए संदेश होगा कि हम सब लोग कम उम्र में ही अनुराग की तरह अपना नाम रोशन करें। लेकिन मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं, अनुराग का जिस तरह से हत्या किया गया तो भविष्य में किसी नौजवान के साथ इस तरह का कृत्य न हो। अपराधियों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं सर? अपराधियों को मैं साफ साफ ये संदेश देता हूं कि कानून के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। जो कोई भी इसको तोड़ने का, इसका उल्लंघन करने का प्रयास करेगा उसके ऊपर कार्यवाही होगी, उसको कानून का डंडा झेलना पड़ेगा, उसको सरकार का मुकदमा झेलना पड़ेगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आज मैं देख रहा था कि चैनल पे राजन जर्नलिस्ट और अमित और कौन लोग सब चला रहे थे कि दीवानी में भी चार्ज बन गया है। जो रमेश जो बंद है उसको भी फांसी होगी, यह तय है। लालता को भी फांसी होगी और उसके परिवार को भी फांसी होगी। कोई बच नहीं पाएगा। उस नौनिहाल का कत्ल करके अगर कोई चाहे कि मैं खुश रहूंगा तो वो खुश नहीं रह पाएगा। तब अभी अनुराग के पिताजी से आप बात किए, उनको क्या? मैं अनुराग के पिताजी से अभी उनका फोन आया था, अभी मैं मीडिया के साथियों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे बताया कि बधाई हो, तो वो रोने लगे। वो अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि दीपावली के एक दिन पूर्व ही उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। दीपावली आई और वो पिता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो रोते रोते उसकी आंखों से रोशनी चली गई है, तो वो कष्ट वो व्यक्ति नहीं झेल पा रहा है। तो इस वजह से मैंने उनको बताया, थोड़ा उनको सुकून था। उन्होंने कहा कि सत्यवीर भाई मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने जिस तरह से मेरे साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को आप सब लोगों ने जो जीता है उसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद। कब तक आप जा रहे हैं सर वहाँ? कहाँ पे? अनुराग के माता पिता से मिलने। अगर आप कहिए तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं तो आप लोगों ने जो मेहनत किया है, नीरा जौनपुरिया जी, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों की वजह से ये संभव हो पाया। कि 1 साल की प्रक्रिया में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई भी तारीख पड़ती होगी और आप सब लोग यहाँ पे, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे धूल हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, आप सब लोग खड़े रहे। आप सब लोगों ने उस मुकदमे को आप सब लोगों ने कैमरे में कैद किया। एक एक चीज आप लोगों ने दर्शकों को बताई और मैं धन्यवाद देता हूँ सारे चैनल वालों को कि आपने जिस न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ इस चौथे स्तंभ को मजबूत किया है, वह एक संदेश चौथे स्तंभ के लिए भी है कि अगर आप चाह लें तो आप अनहोनी है उसको भी आप टाल सकते हैं। होनी को कोई टाल नहीं सकता है, गलत काम को आप सब रोक सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आज जिस तरह से चौथा स्तंभ बिका हुआ है, उस चौथे स्तंभ को आप सब लोग मजबूत कर रहे हैं।
ये आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप ऐसे ही मजबूती के साथ खड़े रहिए कि दोबारा कोई अनुराग केस यहाँ पर ना आए। सर आज कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। मतलब उस खुशी मैं तो मुझे लगता है कि मैं पैदा ही हुआ हूँ वकील के घर में। मेरे पिताजी कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के 2 बार अध्यक्ष रहे, उनका नाम विजय प्रताप सिंह जी है। तो मैं उनका लड़का हूँ। मैं तो अपने घर में जब पैदा हुआ बड़ा हुआ तो मैं देखता हूँ क्लाइंट हमारे यहाँ आते हैं। हम 2-5% भले मुकदमा हारते हैं, लेकिन हम लोग मुकदमा ज्यादा हारते उड़ते नहीं है। लेकिन मुझे उतनी खुशी तब नहीं होती जितनी खुशी मुझे आज है। इतना मुकदमा जीतने के बावजूद मुझे जो खुशी नहीं मिलती थी, आज वो सुकून और वो खुशी मुझे मिल रही है कि मैं आज एक ऐसे परिवार को न्याय दिला पाया, मतलब कि उसका कोई मैं आपके सामने व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बधाई। आप ऐसे ही चौथे स्तंभ को मजबूत करते रहिए। कितने महीने से सर, कितने मंथ से आप देख रहे थे? मैं 3, 4, 5 मंथ से मुझे लगता है कि मैं देख रहा था। आपके ही साथी, बहुत सारे साथी मुझे बुलाए, राजन भाई, अमित, पोलू हिंदुस्तान वाले, और भी क्या नाम सुशील तिवारी, इन सब लोगों ने मुझे प्रेरित, मुझे बताया इस मुकदमे के बारे में। फिर मुझे अनुराग के पिताजी से मिलवाया। अनुराग के पिताजी ने कहा नहीं सत्यवीर सिंह जी आप ही इस मुकदमे को देखेंगे। तो मैंने कोशिश करके मैं इस मुकदमे को देखना शुरू किया, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से मैंने इस मुकदमे को देखा है, जब से मैं इस मुकदमे के लिए मैंने पैरवी शुरू की है, तब से यह मुकदमा फास्ट ट्रैक की तरह तहसीलदार कोर्ट में चला, डे बाय डे चला। और मैं तहसीलदार साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह से ही संदेश जो आपने दिया है वो नौजवानों को ताकत देने संदेश है, हम नौजवान अधिवक्ताओं को ताकत देने वाला संदेश है कि आप ऐसे ही न्याय करते रहिए और हम सब भविष्य में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा सर हम लोग आपको धन्यवाद देंगे कि आपकी वजह से संभव हुआ हम लोग के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।